प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता है। हम पहला शामुएल 16 अध्याय का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि दाऊद के जीवन से संबंधित है। मैं विश्वास करता हूं आप अवश्य इस अध्ययन के द्वारा आशीष पा रहे हैं। हम कुछ चीजों को इसके द्वारा सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे जीवन से संबंधित है। दाऊद के जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, दाऊद के अभिषेक के समय में किस तरह से परमेश्वर का दास के परिवार में आया और दाऊद का किस तरह से अभिषेक किया, इन सारी चीजों के द्वारा हम अपने जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इन्हीं बातों को हम देख रहे हैं। जब शामुएल यिशै के घर में आया, वहां उसने यज्ञ में सारे लोगों को न्योता किया। यिशै के सभी पुत्रों को और जितने बैतलहम के पुरनिय थे, सारे लोग वहां उपस्थित हुए। जब यज्ञ में उपस्थित हुए, उससे पहले परमेश्वर के दास ने लोगों से कहा कि वो पवित्र होकर के उस सभा में उपस्थित हों। हमें नहीं पता कि लोग किस तरह से अपने आप को पवित्र किए। हो सकता है धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने बाहरी तौर से खुद को पवित्र करके परमेश्वर के दास के सम्मुख में यज्ञ में उपस्थित हुए। जब परमेश्वर के दास ने लोगों के बीच में अपने आने का मकसद को बताया कि वो यिशै के पुत्रों में से एक का अभिषेक करने जा रहा है, बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का दास शामुएल ने एलियाब को देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। वो सोचा कि अवश्य ही यही परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त होगा और मैं इसे ही अभिषेक करूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने उससे कहा कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। और एलियाब परमेश्वर के नजर में अयोग्य जाना गया। परमेश्वर ने उसे तिरस्कार किया। जब एलियाब पर परमेश्वर के दास ने दृष्टि गड़ाई तो अवश्य ही वो सोचा होगी कि मैं एक राजा के रूप में अभिषेक होने जा रहा हूं, परमेश्वर मुझको नियुक्त करने जा रहा है। अवश्य ही वो बहुत ही उत्साहित हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना। और इसी तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल में बताती है कि ठीक उसके बाद अबीनादाब भेजा गया कि परमेश्वर का दास उसे अभिषेक करे। परमेश्वर का आत्मा ने अबीनादाब को भी नहीं चुना, अबीनादाब को भी परमेश्वर का आत्मा ने अयोग्य जाना। फिर उसके बाद में शम्मा को भेजा गया, शम्मा को भी परमेश्वर ने अयोग्य जाना। इसी तरह से उनके ठीक पीछे जितने भाई थे उनको बारी बारी करके भेजा गया। चौथा भाई, इसी तरह से 5वां नंबर का बेटा, इसी तरह से 6वां 7वां आए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने सबको अयोग्य जाना। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब हम पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 6 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। 7वां वर्ग, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया। परमेश्वर का अद्भुत वचन यहाँ पे हमें मिलता है। जब
यशय के सातों पुत्र उस यज्ञ में शामिल हुए। यशय उनके और भी जो परिवार के सदस्य हैं उस बैतलहम के पुरनिये उस यज्ञ में इकट्ठे हुए। लेकिन एक बात हमें यहाँ मिलता है कि सबसे छोटा बेटा दाऊद, उसे इस यज्ञ के विषय में बताया नहीं गया। जब सामुएल ने यशय से कहा कि तुम्हारे जितने बेटे हैं उनको यज्ञ में न्योता देना है, उनको यज्ञ में बुलाना है, लेकिन यशय और उनके परिवार के लोगों ने दाऊद को उस यज्ञ में बुलाना ना चाहा। उन्होंने सोचा होगा कि दाऊद इस योग्य नहीं हो सकता है, वो तो अभी छोटा है, वो इस पद के लिए लायक नहीं है, और उनको लोगों ने तिरस्कार किया। परमेश्वर के द्वारा तिरस्कार किए जाने से पहले ही स्वयं सोचने लगे कि ये तो लायक नहीं है, हम इसे यज्ञ में क्यों बुलाएं। और वहां जितने भी अपने आप को लायक समझते थे 7 बेटे उस यज्ञ में उपस्थित हुए कि परमेश्वर का दास हमें अभिषेक करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं तो एलियाब, अबीनादाब और शमा, ये तीनों जो हैं ये आर्मी में थे और इसलिए उनका अधिक ही वैल्यू था। वे अवश्य सोचे होंगे कि मैं ही राजा के पद पर आ सकता हूँ और मैं ही परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया जा सकता हूँ, और लोग उस सभा में उपस्थित हुए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको नहीं चुना, उनको त्याग दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा परमेश्वर उसको बड़ा बनाएगा। जब हम बड़ा बनने के विषय में सोचते हैं परमेश्वर के वचन को छोड़कर, पवित्रता को छोड़कर, तो हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा नहीं बन सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने के विषय में हम सोचते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन करने के विषय में सोचते हैं, परमेश्वर को खुश करने के विषय में हम सोचते हैं, तो परमेश्वर ही हमें अपने नियुक्त समय पर हमारे जीवन को उठाता है, हमारे जीवन को वो खड़ा करता है। जिनको लोगों ने छोड़ दिया था, जिनको लोगों ने तिरस्कार किया था, उसी दाऊद को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, क्योंकि दाऊद ही लायक था, क्योंकि दाऊद भेड़ बकरियों को चराते चराते परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था। वो परमेश्वर के योग्य जीवन जीता था, और इसलिए परमेश्वर की नजर उस दाऊद के ऊपर थी, और परमेश्वर ने दाऊद को उस राजा के पद के लिए अभिषेक किया। यहाँ पे हम एक आत्मिक चीज को हम देख सकते हैं। 7 भाई अभिषेक पाने के लिए इकट्ठे हैं, लेकिन एक जो सबसे छोटा है उससे इसके विषय में कुछ भी मालूम नहीं। वो तो भेड़ बकरियों को चरा है, वो प्रैक्टिकली लाइफ जी रहा है। उन्हें जो पिता के द्वारा काम सौंपा गया है उस काम को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में कर रहा है, परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहा है, और उसी पर परमेश्वर की नजर बनी और परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया। पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? पहला सामुएल 16:13। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। एक चीज यहाँ बहुत अच्छा लिखा है कि सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उसके जितने भाई थे जो अपने आप को लायक समझते थे, जो अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि के आधार पर अपने आप को योग्य समझते थे, उन्हीं लोगों के मध्य में सामुएल दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद को मालूम नहीं था, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां से बुला करके लाया गया और परमेश्वर का दास ने उसको अभिषेक किया। जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम बनाए रखते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसकी आराधना और स्तुति करते हैं, तो वो परमेश्वर स्वयं ही हमारे जीवन को उचित समय पर वो उठाता है। हम शायद अपने जीवन में सोचे भी नहीं होंगे कि मैं आने वाले दिनों में ऊंचे स्थान पर मैं खड़ा किया जाऊंगा। वो जब भेड़ बकरियों को चराता था, लोग उनको हीन दृष्टि से देखते थे, लोग उनको अपने परिवार का सबसे छोटा होने के कारण कोई वैल्यू उसे नहीं देते थे, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था, और परमेश्वर अद्भुत रीति से दाऊद के जीवन को ऊंचा उठाया। और बाइबल में लिखा है जितने लोग वहां उपस्थित थे, लोग परमेश्वर की ओर से पाना चाहते थे, लोग परमेश्वर की ओर से कुछ
अभिषेक को अपने जीवन में लेना चाहते थे, लेकिन उनको मिला नहीं। लेकिन जिसने कभी परमेश्वर से ये मांगा नहीं था कि मुझे उस राजा के पद पर मेरा अभिषेक कीजिए, या तो परमेश्वर मुझे अभिषेक करेगा, इसके विषय में उसने कभी सोचा नहीं था, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे। जो है भी नहीं उसे परमेश्वर ने चुना ताकि जो है उनको वो लज्जित करे। जो संसार की दृष्टि में लायक नहीं है, जो संसार की नजर में योग्य नहीं है, उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है, ताकि जब उनका जीवन ऊपर उठता है, जब परमेश्वर उनके जीवन को ऊपर उठाता है, तब लोग अपनी योग्यता पर, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करते, लेकिन सारा क्रेडिट परमेश्वर को देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी क्षमताएं हैं, जो सोचते हैं कि मैं लायक हूँ, जो सोचते हैं कि मेरे पास क्षमता है, वैसे लोग को जब परमेश्वर देगा भी तो वह अपनी ताकत पर घमंड करेंगे, वह अपनी क्षमताओं को क्रेडिट देंगे, वो कभी परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर वैसे लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है, जो अपने जीवन में बड़ा बनने के विषय में नहीं सोचे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा, और जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, भले ही वो छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन उसी छोटे काम को करते हुए पवित्रता के साथ जब वो जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन को वो बड़ा स्थान पर वो खड़ा करता है। जब हम छोटी चीजों में विश्वास योग्य होते हैं, तब परमेश्वर हमें बड़े चीजों का अधिकारी भी वो ठहराता है। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।